हमारी गुजारिश है आप लोगों के, आप भी बहन भाई वाले बच्चे वाले होंगे, वज़ीर आज़म को कहीं कुछ हमारा भला करे, हमारी तावन करे। मौत को तमाम तर इंसानी मामलात के खात्मे का बायस समझा जाता है, ताहम खुशी और गम की सरहद से परे जिंदगी में बाज मकामात ऐसे भी आते हैं जब मौत खुद मौत की दुआ मांगती नजर आती है। ये इंसानी हिर्सो हवस की वो कहानी है जिसने एक हंसते बसते घर की खुशियों को लूट कर उसे मातम कदे में तब्दील कर दिया, और अब यहाँ सब कुछ है माँ सिवाय सुख चैन के। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी वारदात का जिसने रिश्तों की हुर्मत को कुछ यूं पामाल कर दिया कि शायद अब कभी उनका वकार बहाल न हो सके। तफसीलात के मुताबिक 18 अप्रैल 2011 को हाफिज गुलाम मुज्तबा नामी एक हैवान सिफत दरिंदे ने खुद अपनी खालाजाद बहन की मासूम बच्ची का दामन असमत तार तार कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम अपने अहले खाना के ताबुन से कराची से फरार हो गया। 18/4 को वाक़या है। तो मेरी बच्ची गांव में पढ़ती थी, इम्तिहान ख़त्म हो गए थे तो मैं उधर से मंगवाया मिलने के लिए। उसके बाद जो है ना उसकी खाला आई कि मैं बच्ची को अपने उधर ले जाती हूँ घर में, 2 दिन रह के ना फिर उसके बाद आ जाएगी आपके घर। बच्ची मेरी 6 बजे यहाँ से गई है। सुबह 10:30 बजे के करीब जो है ना फ़ोन आया है। फ़ोन किसने किया है? उस लड़के ने किया है कि बच्ची गिर गई है, बच्ची बेहोश है, आप ले जाएं। लड़के ने फ़ोन किया मेरे मियाँ को 11 का करीब 10:30 के करीब। मेरे मियाँ ने मुझे कॉल की तो मैंने पूछा भी क्या हुआ। उसने बोला बच्ची कहीं गिर गई है तो उसको चोट लग गई तो उसको जाके ले आओ नीलम। मैं जब नीलम में गई तो मेरी बच्ची बेहोश हालत में थी, खून में लथपथ। मैं जब वहाँ से लेकर आई तो मैं इधर अपनी मंजूर कॉलोनी में लेकर आई तो डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने मेरे को किसी डॉक्टर ने भी दाखिल नहीं किया और ना इलाज किया। उन्होंने मेरे को कहा कि उधर जाएं जिना में। मैं जब जिना में ले गई तो जिना वाले भी इसको दाखिल नहीं कर रहे थे। उसने बोला ये पुलिस केस है, हम नहीं लेते। मैंने कहा मेरी बच्ची को ले तो लो, उल्टियों के साथ ऐसे मर रही है तो उसको बेहोश हो रही है, पीली जर्द पड़ी है, ले तो लो। उन्होंने खैर बेड पे लिटा दिया। इतनी देर में पुलिस आ गई, हमारी FIR कट गई। दूसरे दिन रात के 9 बजे जाके मेरी बच्ची का इलाज शुरू किया उन्होंने। डॉक्टर जब आई उसने देखा बच्ची को तो बच्ची से बयान लिया। मेरी बच्ची ने बयान दिया कि वो मामू मुजतबा है। उसने मेरे को बुलाया कि बच्ची तुम्हारी बयान दे रही है कि भाई मामू मुजतबा कौन है। मैंने कहा मेरी खालाजाद भाई है। उसने बोला ये तुम्हारी बच्ची के साथ कोई हरकत हुई है कि माँ हमारे साथ हमदर्दी के लिए आई हुई थी तो हमें भी नहीं पता था ना। जैसे उसने सुना उसने फ़ोन करके उसको भगा दिया, वो फरार हो गया उसी वक्त। ये नीलम कॉलोनी के अंदर ही वाक़या हुआ है। सुबह 10:30 बजे लड़के के गुलाम मुज्तबा की शादी अभी 3 महीने पहले हुई है। सुबह वो सारे काम पे चले गए और उसके साथ सब बहन भाई सब काम करते हैं और मेरी छोटी बहन बराबर में वहीं पर, जैसे फैमिली होते हैं फैमिली क्वार्टर, दोनों साथ रहते थे। बहन सबसे आगर में गई है, वो लड़का काम पे चला गया था। बहनोई ने मेरे को 2:30-3 बजे फ़ोन तो बोला यार वो जिना में पहुँचा। जिना में पहुँचा तो पता चला कि जी हमारी बच्ची का जो है ना असल मेडिकल नहीं हो रहा था। ये वो ले इसको कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनकी माँ और ये बहन और सब बच्चे वहाँ के जो भी लोग आवाम मौजूद थी, उन्होंने बोला कि ये नाजायज़ जुल्म हुआ है। लड़का उस टाइम फ़रार हो चुका था। उसकी माँ ने उसकी बीवी और उसको खुद को उसी टाइम फ़रार करा दिया। 17 तारीख को मैं अपनी भांजी को मिलने के लिए बहन के घर से ले गई और रात हमारे घर में रही और सुबह जो है ना मुज्तबा और हम लोग साथ रहते थे। वो मुज्तबा लोग की अम्मी भी चली गई और वो मुज्तबा भी चला गया और उसकी बीवी भी चली गई। मैं 10 बजे जाती हूँ काम पे। मुझे पता चला शाम को 4 बजे मेरा भाई लेने गया बंगले पे, मैं काम करने जाती हूँ। हम लोग अस्पताल में थे और हमें बच्ची की पड़ी हुई थी बस, और उन लोगों ने लड़के को भगा दिया। उसकी माँ सारी रात हमारे साथ थी तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए।
ये कय्यूमाबाद कराची के इलाके ईदगाह में वाक़े उस घर का मंजर है जहां कनीज़ फातिमा अपनी 2 कमसिन बेटियों के साथ रहाइश पजीर है। गुर्बत से पैदाशुदा मसाइल से निपटती ये माँ, जिसके आंगन में एक जहनी माजूर बच्ची खेलती फिर रही है, हर लम्हा अपनी दूसरी बेटी पर बीतने वाली क़यामत पर नौहाकुना है। और अवामी मसीहाई के दावेदारों में से कोई नहीं जो इस माँ के दुख का मदावा कर सके।